नमस्कार। मध्य प्रदेश। नमस्कार भाइयों। मध्य प्रदेश में जिला हरदा में पिछले दिनों फटाका बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से गंभीर हादसा हो गया है। फैक्ट्री रिहायशी इलाके में थी। फैक्ट्री मालिक को केवल 15-15 किलो बारूद रखने के 2 लाइसेंस कलेक्टर द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके एवज में सूत्रों का दावा है कि वहाँ पर इससे कई गुना भारी मात्रा में बारूद का स्टॉक था। विस्फोट होने के कई लोगों की जान चली गई। रह रहकर कई विस्फोट हुए। 250 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और कई लोग मर गए। अभी उसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। कई लोगों ने जिनको मामूली चोट आई थी, जो राह चल रहे थे, उनमें से भी कुछ लोग राह चलते भी मरे हैं और उसमें कुछ लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट तौर पर करा करके घर चले गए, जिसकी कोई गिनती प्रशासन के पास में नहीं है। विस्फोट से करीब 25-30 किलोमीटर तक धरती कांप गई थी तथा पत्थरों के टुकड़े 3 से 4 किलोमीटर तक हवा में उड़े थे, जो जाकर के राहगीरों को लगे। उसमें से कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोगों की भारी चोट लगने से मौत भी हुई है। ऐसे कई वाक़ये हुए, लेकिन सरकार के पास में इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। सरकार ने तत्परता दिखाई, कलेक्टर कमिश्नर को तो हटा दिया, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया, लेकिन ये कोई समस्या का हल नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है कि वहाँ के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया जाता है। इसके पहले वह फैक्ट्री कई दिनों से, कई सालों से चल रही थी। कई कलेक्टर और कई एसपी आकर चले गए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर जब तक ऐसे माफियाओं की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, इनको समाप्त नहीं किया जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, तब तक ये समस्या का कोई निदान नहीं निकलने वाला। जनता ऐसे ही मरती रहेगी और ऐसे ही परेशान होती रहेगी और सरकार कुछ दिनों बाद भूल जाएगी। इस पर मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे माफियाओं पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। एक और वाकया मेरे सामने आया है। संचालन उद्यानिकी में रिटायर होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को कुछ पिछले सालों से 8-8, 10-10 महीने पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। अभी कुछ समय पूर्व एक कर्मचारी श्री राजेंद्र नायक सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे, जो अप्रैल में रिटायर हुए थे, और उनको पेंशन के लिए इतना भटका दिया कि वो आदमी टूट गया। आखिर अंत में 11 महीने बाद उन्हें उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण किया। कोई जवाब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, केवल आश्वासन दे करके उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। इसी प्रकार एक और प्रकरण मेरे सामने आया है। श्री पुरुषोत्तम तोमर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी थे, जो जून 23 में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी अभी तक ना तो पेंशन मिली, ना ग्रेच्युटी मिली, और ना ही उन्हें लीव इनकेसमेंट का भुगतान किया गया। यह कौन है जो इस प्रकार की लापरवाही और इस प्रकार की काम कर रहा है? संचालक महोदय, जो पूर्व संचालक महोदय थी, अब शायद बदल गई हैं,
निधि निवेदिता मैडम है थी, उनसे भी उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने कहा हाँ करते हैं, लेकिन कोई उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नए संचालक महोदय से भी उन्होंने बताया, मेरी बात हुई, उनसे भी वो मिले थे तो उन्होंने आवेदन ले लिया, लेकिन अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ में इस प्रकार का अन्याय क्यों, जबकि वो उसी कार्यालय से रिटायर हुआ है। वही लोग पेंशन प्रकरण का निराकरण करने वाले हैं जो उनके साथ बैठते उठते थे और जो उन्हीं के साथ में रहते थे। आखिर ऐसा क्यों है? ये कौन कर्मचारी, कौन अधिकारी है जो इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा एवं विभाग के प्रमुख सचिव एवं वर्तमान आयुक्त संचालक उद्यान की उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कितने प्रकरण और हैं। मेरी जानकारी में आया है कभी और भी प्रकरण हैं जिनका निराकरण महीनों से नहीं हुआ है। अतः उनका निराकरण कराने कष्ट करें और जो इस प्रकार की लापरवाही और वो कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। पेंशन एसोसिएशन के पास में शिकायतें गई हैं और उन्होंने इसे गंभीरता से भी लिया है। अगर इनका निराकरण नहीं होता तो कुछ दिनों बाद संचालनालय उद्यान के सामने आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी भी